अथ षष्ठोऽध्यायः। Chapter 6. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। Lord Krishna said, "He who performs all his duties without expecting the fruits of his actions is a sannyasi and a yogi both. The one who has merely abandoned the sacred fire and the one who has given up performing actions is neither a sannyasi nor a yogi." Sannyasi, renouncer. यं संन्यासमिति राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। O Pandava, what people call as sannyasa, know it to be yoga, because nobody can become a yogi without sacrificing his sankalpas. Sankalpas, worldly intentions. आरुरुक्षोर्मुने योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। For the sage who wishes to ascend in yoga, selfless action is said to be the means for him. For the same sage, when he is established in yoga, giving up all his sankalpas is said to be the beneficial means. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। When a person does not have any attachment for the sense objects or for the actions and has given up all his sankalpas, then he is said to have attained yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
पुरात्मनः। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। One should uplift the self by the efforts of his own mind and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु समान है। The one who has won over the mind, to him the mind is a friend. But for the one whose mind is not yet won by the self, to him the mind acts like an enemy. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। The one who has won over his mind and whose peace remains equally unaffected by the pairs of opposites such as heat and cold, pleasure and pain, honor and dishonor. Such self-controlled sage is rooted in the Supreme Self. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। The one who is content with the knowledge of the self and the practical wisdom of life, whose senses are completely under control, and to whom a lump of earth, a stone, and gold are the same, he is said to be a yogi. सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष शुभ चिंतक मित्र बैरी पक्षपात रहित मध्यस्थ धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ है।
the one who looks with an equal eye upon the well-wishers and the neutrals, the friends and the enemies, the middlemen, the relatives and the hypocrites, the good as well as the wrongdoers, he stands supreme. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। Living in solitude all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and the sense of possession should constantly engage his mind in meditation. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातयुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिना कुशोत्तरम्। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। साफ सुथरे स्थान पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, पहले कुश घास, फिर मृगछाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। Having chosen a clean spot covered with a grass mat, a deer skin and a cloth, one upon the other, neither too high nor too low, maintaining a firm posture, occupying that seat with one pointed mind and controlling the functions of the mind and senses, one should practice yoga for self-purification. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। Holding the body, head and neck erect, remaining firm and fixing the gaze on the tip of the nose, without looking in other directions, being calm-minded, fearless, firm in the vow of celibacy, the yogi should sit devoted to me, with his mind
fixed on me. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त होता है। Thus, always keeping the mind balanced, that yogi with disciplined mind attains eternal peace which resides in me. नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। O Arjuna, this yoga is not possible for the one who overeats or who observes complete fast. It is neither for the one who sleeps too much or who is always awake. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। Yoga becomes the destroyer of pain for him who is moderate in eating and recreation, performs actions appropriately, and is regulated in sleep and wakefulness. यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। When his disciplined mind gets fixed in nothing but the self, then being free from all desires, he is said to be established in yoga. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। Just like a flame does not flicker
in a windless place. Similarly, the state of mind of the yogi who is practicing yoga becomes steady while meditating on God. यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। When the mind is controlled through the practice of yoga, it becomes completely peaceful, and when the self is realized by meditating upon the self, the soul rejoices in the self alone.